आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिहार एसआईपीटी जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं ना, बस उसको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और आज का सेट में हम लोग 50 एमसीक्यू करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाता है। जो भी बिहार एसआईपीटी पहली बार दे रहे हैं, जो बहुत बार दे चुके हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली क्लासेस हमारी टाइमिंग पता है आप सभी को, दोपहर में 12 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 10 बजे होती है। ठीक है, दोपहर में 12 बजे बिहार एसआईपीटी होता है, 10 बजे बिहार एसआईपीटी होता है, शाम को 6 बजे यूपीएसआई के लिए क्लास चलती है। ठीक है, अगर आपको यूपीएसआई का कोर्स करना है या बिहार एसआई कोर्स करना है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग सामने है और वीडियो को जरूर देखना और 3 सेकंड के अंदर अंदर आप सभी को आंसर करना है कमेंट करके। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शेयर, मुद्रा या भविष्य के बाजारों में हेजिंग की एक विपरीत गतिविधि है? बताइए, हेजिंग की एक विपरीत गतिविधि है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सट्टा। ठीक है, सट्टा, स्पेक्यूलेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है कि बिहार दरोगा पीटी की एग्जाम अगर आप घर बैठे पूरी तैयारी करना चाहते हैं 20 दिन के अंदर अंदर, तो बस 50 रुपए का मात्र फीस है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। इसी तरह अगर आपको यूपीएसआई की तैयारी करनी है तो घर बैठे आप मात्र 50 रुपए में तैयारी कर सकते हैं। सेम नंबर पे आपको मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। बैच स्टार्ट हो गया है, जल्दी करना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने और जल्दी करना है। क्या है क्वेश्चन? आय और उपभोग व्यय के बीच कार्यात्मक संबंध द्वारा समझाया गया है। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बना है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, जल्दी बताना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किन्स के मनोवैज्ञानिक नियम के आधार पर बनाया गया है आय और उपभोग के व्यय के बीच कार्यात्मक संबंध? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित उपायों में से किसको सकल मौद्रिक संसाधन कहा जाता है? ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, M3 को कहा जाता है। अब ये M3 क्या है, देखो इसके लिए अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स आना चाहिए तभी वीडियो बनेगी। क्वेश्चन नंबर 4, भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों एक साथ मिलते हैं, ठीक है, तो कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पेट्रोलियम पाया जाता है, कहां पाया जाता है पेट्रोलियम? देखो 50 एमसीक्यू है और बेहतरीन क्वेश्चन है। गिने चुने क्वेश्चन लाए जाते हैं आपके लिए जो कि आपके एग्जाम में कॉमन पड़ सके। और पिछली बार 2019 का रिकॉर्ड में बता दूं, बिहार एसआईपीटी में हमारे एग्जाम से 80+ क्वेश्चन कॉमन पड़े थे। 80+ क्वेश्चन पड़े थे कॉमन। ठीक है, हमारे सेट से 80+ क्वेश्चन कॉमन पड़े थे। तो ध्यान देकर पढ़ना है कि क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे तल में पाया जाता है पेट्रोलियम। क्लियर, जहां से पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या है? डैश से परे हिमालय दक्षिण की ओर तेजी से झुकता है और भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैलता है। यह है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। बिहार एसआईपीटी के लिए ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आप उपलब्ध हैं। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए, सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, दिहांग कंठ। ठीक है, दिहांग कंठ से परे हिमालय जो है दक्षिण की ओर तेजी से झुकता है और भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैलता है। बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्या हो क्वेश्चन? अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हुआ था जिसमें आपका मणिपुर के राज्यपाल के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। राज्य, राज्यपाल, राजधानी और मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देवेंद्र कुमार जोशी जो है अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति डैश के समान सबसे निकट है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स से। क्वेश्चन नंबर 8, जो लोग भी, जितने भी दोस्त हैं आपके ना, सबको वीडियो को शेयर जरूर कर देना। वीडियो का लेवल और क्वेश्चन आप जरूर मुझे कमेंट कर बताना। 50 एमसीक्यू में आपने टोटल कितने एमसीक्यू सही किए हैं, दिल पे हाथ रख के सही से नीचे कमेंट करके आपको बताना है ना। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटिश सम्राट के सम्मान के निकट होते हैं भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटिका। राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है कौन? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है हटा सकता है राज्यपाल को उसके पद से। क्लियर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। टेस्ट मैच में 500 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय क्रिकेट कौन थे? देखिए हाल ही में मैंने अभी कराया था एक क्वेश्चन कि भारत में 2020 में पहली बार जो हुआ है, पहली बार, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ था। ठीक है, जैसे पहला राफेल विमान कौन उड़ाया, पहली महिला जो राफेल विमान उड़ाई, ठीक है, 500 विकेट हासिल करने वाले पहले क्रिकेटर कौन है, ये सब मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनिल कुंबले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित यानी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए ओएसएस की एक प्रणाली शुरू की। ओएसएस के लिए क्या है? ओएसएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 11, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओपन सर्विलांस सिस्टम। ओपन सर्विलांस सिस्टम, ओएसएस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? द वैली ऑफ फ्लावर्स कौन से राज्य में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में है, स्थित है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस गैस में कमरे के तापमान पर पानी में उच्चतम घुलनशीलता होती है? साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारा मिक्सर है यहाँ पे, और आप सभी को पता है करंट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस सारे हिसाब से आपके जो भी सिलेबस है सबको कवर करके पैटर्न बनाया जाता है 50 MCQ का। तो वीडियो को रोज दोपहर में 12 बजे और रात को 10 बजे जल्दी देखा करें और आके टेस्ट लगाया करें, इससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, ग्रुप ज्वाइन कर सके पीडीएफ ले सकते हैं। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पे, अमोनिया। अमोनिया एक ऐसा जो गैस है जो कि कमरे के तापमान पर पानी में उच्चतम घुलनशीलता प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ आगा खान ट्रॉफी का संबंध है? देखो ट्रॉफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगा खान ट्रॉफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी ट्रॉफी हैं उससे खेल है, उससे रिलेटेड अवार्ड है, और ऑथर जो बुक्स है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले बार पीटी एग्जाम में भर भर के दिया था ये। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूद कर दिखाओ। सो जंपिंग जो है इस खेल से संबंधित है, आगा खान ट्रॉफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सूर्य की ऊर्जा मुख्य रूप से है, कैसी है ऊर्जा? 15, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ये। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, सूर्य की ऊर्जा जो है मुख्य रूप से फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश का संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है? ये सभी को पता होना चाहिए, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना पड़ेगा। देखो एक क्वेश्चन बनता है, हमारा जो प्रियम्बल है, मतलब संविधान का जो ये है क्या बोलते हैं, प्रस्तावना है, हिंदी में प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये सब याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहोगे तो फिर से मैं बना सकता हूँ और आप लोग पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17, की वजह से समाजवाद प्राप्त करने में सफल है, बताइए। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रपति किसकी सिफारिशों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है? बेहतरीन क्वेश्चन, जितना बार इसको स्टार मत्थे पे चिपका दो उतना ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बताइए। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी के सलाह पर, मतलब प्रधानमंत्री के सलाह पर भी, लोकसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री, इन सभी के सलाह पर क्या कर सकता है वो? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन? महात्मा गांधी की टिप्पणी ढहते बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक किस प्रस्ताव में के बारे में है? किस प्रस्ताव के बारे में है? 19, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन के बारे में है ये चीज। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन क्या बोले थे? अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रम्बलिंग बैंक। ठीक है, मतलब ढहते बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक।
नेक्स्ट, हर आंख से आंसू पोंछना किसने अपना अंतिम उद्देश्य घोषित किया? बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से लेवल क्वेश्चन है भाई। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है जवाहरलाल नेहरू का यह अंतिम उद्देश्य था कि हर आंख के आंसू को पोंछना चाहिए या पोंछना। ठीक है, चलिए। बाजारों के संदर्भ में प्रतिभूतियों की डीमेटेरियलाइजेशन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इकोनॉमिक्स से है क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखो आप लोग के लिए मैं ना इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन ला रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना। ठीक है, बी क्या है आंसर जो है यहाँ पे, कागज की प्रतिभूतियों की जगह शेयरों की इलेक्ट्रिक होल्डर जो होल्डिंग करना ही है, क्या होता है, डीमेटेरियलाइजेशन होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिस मुद्दे पर 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह कौन थी? मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी, यह क्वेश्चन पूछा गया है साफ साफ लफ्जों में। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक एकाधिकार का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब विनय के साथ हम लोग अवज्ञा आंदोलन करेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। और कमेंट कम दिख रहे हैं, नीचे कमेंट करना, सभी को हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं, कमेंट करोगे तभी पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताओ भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। डैश फाइबर का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मशहूर प्रश्न है ये। 24, देखो भाई फास्ट फास्ट कमेंट करके आंसर करना। ठीक है, 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, 3 सेकंड फिर बहुत ज्यादा होता है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, केवलर। किसका यूज? केवलर एक फाइबर है जिसका यूज बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है। क्लियर? चलिए, समुद्र तल का सबसे व्यापक भाग कौन सा है? बहुत ही सबके सब क्वेश्चन एकदम है, मैंने बताया ना एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गहरा समुद्री मैदान। डीप सी प्लेन जो है समुद्र तल का सबसे गहरा और व्यापक भाग है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसका एक सह संयोजक बंधन है? देखो यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सह संयोजक बंधन यानी कोवेलेंट बॉन्ड किसमें होता है? तो 26 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, CCl4, ये जो बंधन है तो उसका उदाहरण सह संयोजक बंधन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बानवेवां संविधान संशोधन और कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? यहाँ क्वेश्चन देखो ध्यान से, नहीं जोड़ा गया यह पूछा गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे राजस्थानी, अंग्रेजी और पंजाबी ये तीनों अभी संविधान में नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन बोडो, डोंगरी, संथाली ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। कौन सा जोड़ा गया था? डो थाली, ये याद रखना। मतलब बोडो, डोंगरी और संथाली और मैथिली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, 4 भाषाएं इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने इसको ऊपर बहुत बार बताया हुआ है। ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडोनेशिया नहीं है। देखो बी से ब्राजील, आर से रूस, सी से चाइना, आई से इंडिया होता है और एस से साउथ अफ्रीका होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया ये नहीं है, आई से इंडिया होता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 परमाणुओं के बीच एक बंधन की विशेषता अधिक होती है यदि उनकी विद्युत नकारात्मक में अंतर कम होता है तो क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके बाद आंसर करना है। इसके लिए 5 सेकंड आपको समय मिलता है। बाबू ये नहीं किए तो क्या किए? मतलब शानदार क्वेश्चन है भाई। रोज दोपहर में 12 बजे और रात को 10 बजे आकर टेस्ट लगाओ। मैं बता रहा हूँ ना, आपका पीटी क्लियर होगा ही होगा। 80% कॉमन अगर क्वेश्चन अगर किसी सेट से पढ़ रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हो 80 × 2 कितना होता है? 160 नंबर। ठीक है, 200 में 160 नंबर, आराम से पासिंग मार्क्स तो पहले निकल गया आपका, तो यहाँ से आपका मेरिट बनना स्टार्ट हो जाता है।
तो पीटी में पिछले बार 2019 में और साथ ही साथ 2018 में 80 to 85% क्वेश्चन कॉमन पड़े थे हमारे सेट से, ठीक है। और अभी वो लोग मेन दे रहे हैं, 2019 का भी मेन चलने वाला है, मेन अभी खत्म हुआ है रिसेंट में। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो, ठीक है, सहसंयोजक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्या हुआ क्वेश्चन, तटों से शांत समुद्र की ढलान सतह को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीवर्ड स्लोपिंग को क्या कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अभी बना था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बना था, और पिछले बार बिहार असाइनमेंट में आया था कि जो नॉर्थ साइड में मतलब उत्तरी दिशा में, उत्तरी साइड में जो होता है, ये जो खेती होती है सीढ़ियों पे, जो खेती की जाती है सीढ़ियों पे, तो उस खेती को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं झूम की खेती। क्या कहते हैं, झूम की खेती कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बनता है। और इस समुद्र की ढलान सतह को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। क्या करता है, शेल्फ। नेक्स्ट, प्रतिभूतियों में निवेश के संदर्भ में जिस प्रक्रिया के तहत प्रतिभूतियों के मूल्य को उनके वर्तमान मूल्य पर ध्यान में रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, सब है आपके सिलेबस में, पूरा सिलेबस वाइज मैं आपको करा रहा हूँ। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाजार तक पहुंचे, ठीक है, मार्केट टू मार्केट, उसे मार्केट टू मार्केट कहा जाता है। क्लियर। निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है, बताइए अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है। 32 करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, ठीक है। अगर केंद्रीय सरकार ना देखे, अगर संसद दे देता तो भी हम लोग टिक कर देते। देखो मैंने बताया हुआ है, बहुत बार बताया, फिर से बता दे रहा हूं, पहले इसका एक चेंज कर लेता हूं मैं। देखो यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, गवर्नमेंट के पास 3 चीजें दी गई हैं। एक होता है राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची, ठीक है, और एक होता है अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है। राज्य सूची पर राज्य के काम होते हैं, केंद्र सूची पर केंद्र अपना काम करता है, अवशिष्ट शक्तियों पे इन दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर अगर कुछ चेंजेस करना है, कुछ नियम बनाना है, तो कौन बनाएगा, संसद बनाएगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। इतना हमको ध्यान में याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लेते कि अवशिष्ट शक्तियों का एग्जाम्पल बताइए, तो अस्पताल, हॉस्पिटल, ये अवशिष्ट शक्तियों में आती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सपोज इंटरनेट, ये कहाँ आती है, अवशिष्ट शक्तियों में आती है। क्लियर। चलिए इन पे दोनों लोग काम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। वह आंसू गैस का रासायनिक नाम है, बताइए आंसू गैस का रासायनिक नाम पूछा गया है। और एक चीज थी वहां पे समवर्ती सूची, यानी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इस पे दोनों मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, ठीक है, क्लोरोएसिटोफिनोन। ये जो है आंसू गैस का रासायनिक नाम है, क्लोरोएसिटोफिनोन। नेक्स्ट, नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ सीमा साझा करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मैंने वीडियो बनाया था भारत और उनके पड़ोसी देश, ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, जरूर देख लेना। तो 34 का राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जल्दी से इसका कमेंट करना आप सभी को। निम्नलिखित में से किसका घनत्व अधिकतम है, बताइए किसका घनत्व जो है सबसे ज्यादा है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी। देखो इन सब में से जो डेंसिटी की बात किया जाए तो किसका ज्यादा होगा, वाटर की होगा, ठीक है, डेंसिटी मतलब वाटर का होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए क्या होगा आंसर आपको बताना है इस क्वेश्चन का। भारत का मूल 1950 का संविधान संरक्षित है, बताइए। 36 बेसिक क्वेश्चन नहीं पता तो अब क्या पता होगा, संसद भवन में संरक्षित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। अब देखो कंप्यूटर से क्वेश्चन है, 1-2 कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार देखने को मिल जाता है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर जो इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर जो आउटपुट डिवाइस है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, मतलब हमको आउटपुट मिलता है। बाकी कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, माउस से इनपुट देते हैं, जॉयस्टिक से इनपुट देते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38।
निम्नलिखित में से कौन अजंता गुफाओं के बारे में सच नहीं है? जो गलत है यहाँ पर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अजंता के बारे में। 38 करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या है कि वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों का चित्रण करते हैं, जो कि गलत है, ये चित्रण नहीं करते हैं प्राचीन भारत का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि कोई निर्यातक पैसा कमाता है और आरबीआई के पास जमा करता है तो देश की मुद्रा आपूर्ति पर अंतिम प्रभाव क्या पड़ेगा? बेहतरीन क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? धन की आपूर्ति बढ़ेगी। ठीक है, धन की आपूर्ति बढ़ेगी। चलिए, भूला भाई देसाई की सबसे यादगार उपलब्धि भारत की राष्ट्रीय सेना आईएनए के रक्षा कर्मियों को का लाल किला पर किस वर्ष के अंत में ट्रायल किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का ही क्वेश्चन है, जल्दी बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 40 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1945 में किया है। करंट का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये जो है फिलहाल में न्यूज़ में था, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1945। ठीक है, चलिए फटाफट करेंगे। 50 MCQ है ना। मल्टीमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? बताइए। देखो, मल्टी मतलब बहुत सारे काम एक साथ, यानी ये सभी होगा। करंट भी माप सकते हो, वोल्टेज भी माप सकते हो, प्रतिरोध भी माप सकते हो। करंट का जो यूनिट होता है उसको एम्पियर में मापते हैं हम लोग, वोल्टेज का वोल्ट में मापते हैं, प्रतिरोध का ओम में मापते हैं। किसमें? ओम। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्या है क्वेश्चन? नील दर्पण के लेखक कौन थे? बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब आज के सेट में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, मस्त मस्त क्वेश्चन। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दीनबंधु मित्र थे नील दर्पण के लेखक। ठीक है, चलिए क्या होगा आंसर? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी यूबीआई डॉलर में न्यूयॉर्क के सिटी बैंक में भारतीय स्टेट बैंक के खाते का उपयोग करना चाहेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए यह एक डैश है। क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये लोरो खाता है। क्या है? लोरो, लोरो अकाउंट। क्या अकाउंट? लोरो अकाउंट। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चलो, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड की मिस्ट्री लेक के रूप में जाना जाता है? मिस्ट्री लेक, रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में है ये। 44 और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रूपकुंड को मिस्ट्री लेक यानी रहस्यमय झील के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो भाई, वीडियो पसंद आना तो हाथ पे हाथ रख के बैठो मत, ये लाइक वाला बटन जो है दबा दो, इसको जोर से मारो, दबा दो। और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर देना, जिनका भी एग्जाम होने वाला है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार एसआई हो, यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, सबको शेयर करो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस बैठे मत रहो। 45 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ऋण जमा करते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों को पैसा का निर्माता क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋण जमा करते हैं, इंटरेस्ट जमा करते हैं। अगला क्वेश्चन, खेलों में भारतीय पुरस्कारों और सम्मानों के संदर्भ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया जाता है, उसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये आपको बताया गया खेलों के संदर्भ में। 46 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में दिया जाता है, याद रखना। ठीक है, द्रोणाचार्य जो है किसको मिलता है? ये कोच को मिलता है। अगर कोई कोच कर रहा है, सिखा रहा है, तो उसको खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, याद रखना हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 47 किसी वस्तु का उत्पादन अधिकतर प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है? बताइए, कौन से प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है वस्तु का उत्पादन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर है प्राइमरी सेक्टर के उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट बताइए इसका आंसर। बजट 2018-19 में कुंभ मेला के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का। ठीक है, तो अगर आप 2020 और 21 में एग्जाम है ना आपका पीटी का, तो आपको 2019 और 2020 ये करंट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको करंट का बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लो वहाँ से, 2019-20 का मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1500 करोड़ कुंभ मेला के लिए 1500 करोड़ का यहाँ पे आवंटित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। बताइए, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के अनुसार किराए में वृद्धि होती है? बताओ। 49 राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई कारक यानी किसी फैक्टर में वृद्धि की जाती है। अगला क्वेश्चन है
और आज का लास्ट क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, सर हम्फ्री डेवी ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप का यूज इन्होंने किया था, किसने? सर हम्फ्री डेवी ने किया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे, हम लोग 100 तक जाएंगे। और वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ। और टाइमिंग आपको पता है, बिहार एसआई के लिए दोपहर 12 बजे आ जाइए और रात को 10 बजे आ जाइए, ठीक है। अगर आप यूपीएसआई की कैंडिडेट हैं तो शाम को 6 बजे आप यूपीएसआई की क्लासेस लाइव टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट लगाओ और जिंगल वाला बोलो और एग्जाम क्लियर करके आराम से मस्त खा पी के सो जाओ, ठीक है। तो अभी सोना नहीं, अभी पढ़ना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।